Good evening, student. Today we will learn the remaining part of the topic auxiliary verb. We have covered to be, verb to be, and verb to have. And today's topic is verb to do. So let's we start the class. Verb to do. जैसे कि आपके वर्ब टू बी की 5th फॉर्म थी, टू हैव की भी 5th फॉर्म है, वर्ब टू बी की 8th फॉर्म है बच्चों, टू हैव की 5th फॉर्म है। जिसे फॉर्म ऑफ द वर्ब में जैसे होता है V1, V2, V3, V4, V5। तो ये जो डू है इसको हम V1 फॉर्म में रख सकते हैं। इसका V5 जो होता है डज होता है। डिड इसका 2nd फॉर्म है, डन इसका 3rd फॉर्म है एंड डूइंग इसका क्या है 4th फॉर्म है। दिस इज द 5th फॉर्म ऑफ द वर्ब टू बी। वर्ब टू बी की कितने फॉर्म है? 5th फॉर्म है। V1 फॉर्म हमारी डू है, V2 फॉर्म डिड है, V3 फॉर्म डन है, V4 फॉर्म डूइंग है एंड V5 फॉर्म डज है। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि आखिर डू का यूज हम कहाँ कहाँ पर करते हैं। डू, डज एंड डिड, ये जो की फॉर्म है 1st, 2nd एंड 3rd फॉर्म जो है इसका यूज हम कहाँ पर करते हैं इसको हम पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है एज अ मेन वर्ब डू मीन्स टू परफॉर्म। तो कैसे हम समझेंगे क्या किसी ये जो डू है ये ऑक्सिलरी वर्ब है, तो क्या ये ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में ही काम करेगा या ये मेन वर्ब के रूप में भी काम कर सकता है? दिस इज द क्वेश्चन। ठीक, ये हमारे पास क्वेश्चन है कि क्या हम डू को ऑक्सिलरी वर्ब के पास के रूप में ही काम करेंगे क्योंकि डू हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है, या इसको मेन वर्ब की तरह काम करेंगे। तो जैसे सारे वर्ब जैसे टू बी वर्ब, टू हैव वर्ब, अगर बच्चों सिंगल आ गए, जब हमारी वर्ब सिंगल आ जाए, एक ही वर्ब है, तो वो कौन सी वर्ब हो जाएगी? मेन वर्ब हो जाएगी। ठीक, अगर हमारे दो वर्ब हो गई, एक मेन वर्ब एक ऑक्सिलरी वर्ब आ गई हमारे सेंटेंस में, तो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब जो हो जाएगी मेन वर्ब जो आई रहेगी आपके सेंटेंस में वो हो गई। तो पहला पॉइंट क्या है? एज अ मेन वर्ब डू मीन्स टू परफॉर्म। मेन वर्ब के रूप में डू का क्या अर्थ होता है? परफॉर्म करना किसी चीज को। जैसे आई डू माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क करता हूँ। अब देखो यहाँ पर सिंगल वर्ब आई है ना, वन सिंगल वर्ब डू आई है, तो इसको हम क्या कहेंगे? ऑक्सिलरी वर्ब कहेंगे कि मेन वर्ब कहेंगे? जाहिर सी बात है ये हमारी मेन वर्ब होगी। ठीक, हमारी कौन सी वर्ब है? ये हमारी मेन वर्ब है, इसको हम ऑक्सिलरी वर्ब नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें डू आया हुआ है, सिंगल डू आया हुआ है। ठीक, तो इसलिए हम इसको क्या मानेंगे? मेन वर्ब मानेंगे। ही डज हिज होमवर्क। अब देखो इसमें क्या, इसमें परफॉर्म हो रहा है। डू एज अ मेन वर्ब मीन्स क्या होता है? किसी चीज को परफॉर्म करना है। जैसे आई डू माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क करता हूँ। ही डज हिज होमवर्क, वो अपना होमवर्क करता है। यू डू योर होमवर्क, तुम अपना होमवर्क करते हो। एंड वी डिड मैनी वर्क, और हम सब मिल करके कई काम किए, हमने कई काम किए। तो ये डिड और ये डू यहाँ पर डज और डू ये हमारी क्या है? मेन वर्ब के रूप में काम कर रही है। यहाँ भी ये मेन वर्ब के रूप में काम कर रही है, यहाँ भी ये मेन वर्ब के रूप में काम कर रही है। तो हमने जाना कि जो डू होगा एज अ मेन वर्ब जब काम करेगा तो उसका क्या मतलब होगा? एज अ परफॉर्म करना, किसी चीज को परफॉर्म करना के सेंस में डू जो है मेन वर्ब काम करेगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है कि डू, डज, डिड आर यूज्ड टू द नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव ऑफ द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये आपने टेंस आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो डू, डज और डिड का यूज हम अपनी टेंस में करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए करते हैं। जैसे कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, वर्ब में यस या यस लगाते हैं और फिर क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट हो जाता है। लेकिन जैसे ही ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट जब नेगेटिव होता है तो हम सब्जेक्ट लगाते हैं, डू या डस लगाते हैं, ये हमारी आ गई। ठीक, हमारा डू फॉर्म यहाँ तुरंत ही लग जाता है, प्लस इसमें क्या है? डू डस लगाएंगे, उसके बाद क्या होगा? मेन वर्ब की इसमें कौन सी फॉर्म लगेगी? फर्स्ट फॉर्म लगेगी। उसके बाद हम क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक,
अब आपकी ये आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगी और जो भी आएगा वो मेन वर्ब हो जाएगी। जैसे वे खेलते हैं, हाँ अगर हमारा है वे खेलते हैं तो क्या हो जाएगा, दे प्ले, दे प्ले। क्यों, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम वर्ब में यस या यस नहीं लगाएंगे, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम वर्ब में यस या यस लगाते हैं। तो आपका सेंटेंस है वे खेलते हैं, तो हमने क्या लिखा, दे प्ले। अगर यही होता वे नहीं खेलते हैं तो क्या हो जाता, दे डू नॉट प्ले, वो नहीं खेलते हैं। ठीक, अब ये हमारे क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई और डू हमारा क्या हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। ये हो जाता दे डू नॉट प्ले इन द फील्ड, अगर होता तो आगे आपका सेंटेंस हो जाता। ठीक, जैसे सीता एक गीत गाती है, हाँ तो सीता आपकी सिंगुलर हो गई तो क्या होगा, सीता सिंग्स अ सॉन्ग। ठीक, लेकिन जैसे ही इसका निगेटिव करेंगे, सीता एक गीत नहीं गाती है तो क्या लगाएंगे, सीता डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, सिंग अ सॉन्ग। अब देखो ये सिंग हमारा क्या हो गया, ये सिंग हमारा मेन वर्ब हो गया और ये हमारी क्या हो गई, ऑक्सिलरी वर्ब हो गई। तो हमारा जो है डू डज का यूज कहाँ किया जाता है, डू और हम डज का यूज करते हैं नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने में। प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने में हम डू और डज का प्रयोग करते हैं। तो इसमें अगर आप ये सोच सकते हो कि मैम जो है क्या कहते हैं इसमें यस या यस क्यों नहीं लगाते हैं, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम यस यस या यस लगाते हैं, तो हम यहाँ पर सीता डज नॉट सिंग्स अ सॉन्ग लगाएंगे, सिंग्स अ सॉन्ग क्यों नहीं लगाएंगे। हाँ, आपके दिमाग में आ जा सकता है क्योंकि आगे आपने पढ़ा है कि यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, जो पॉजिटिव सेंटेंस है उसमें क्या होता है, आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो यस या यस लगाते हैं, तो आखिर यहाँ पर यस या यस क्यों नहीं लगाते हैं, इसलिए नहीं लगाते क्योंकि यहाँ पर देखो ऑक्सिलरी वर्ब आ गई आपकी डज क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब आपकी क्या है, बी फिफ्थ फॉर्म हो गई, बी फिफ्थ फॉर्म आपकी ऑक्सिलरी वर्ब हो गई। और आपके स्ट्रक्चर क्या होता है, आपको सब्जेक्ट लगाना है, डू या डज में से एक लगाना है, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। ठीक, मेन वर्ब की कौन सी फर्स्ट लगाना है, फर्स्ट फॉर्म लगाना है। तो आपने मैंने जब आपको वर्ब की फॉर्म्स पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि जो है क्या करते हैं कि ये जो होता है इसमें यस या यस को ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि आपके सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट डज नॉट एंड डू नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें यस या यस नहीं लगाएंगे और प्लस ऑब्जेक्ट होगा। तो अब आपका स्ट्रक्चर बोल रहा है कि आपको केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, इसमें यस या यस नहीं लगाना है, तो हम यस या यस अगर इसमें लगा देंगे तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर एस नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ आगे क्या लगी है, इसकी ऑक्सिलरी ऑलरेडी लगी हुई है और इसमें देखो ईएस ऐड है कि नहीं, तो ऑलरेडी इसमें ईएस ऐड हो गया है, तो हम यहाँ पर ईएस या ईएस लगाने की हमारी जरूरत ही नहीं है। डू में ईएस हमने पहले ही जोड़ दिया है और यहाँ पर उसको लगाने की नहीं जरूरत है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो डू डज और डिड का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में होता है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे होता है ये भी देख लेते हैं। अब देखो क्या वे मैदान में खेलते हैं, जब आपका क्या है इंट्रोगेटिव का सेंटेंस कब होगा, जब आपकी ऑक्सिलरी वर्ब पहले आ जाएगी। क्या वे मैदान में खेलते हैं तो डू हो जाएगा, क्योंकि आपका अगर प्लूरल फॉर्म है तो क्या लगाएंगे, आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब क्या लगेगी, डू लगेगी, तो क्या हो जाएगा, डू दे प्ले इन द फील्ड, क्या वो मैदान में खेलते हैं। अगर यही डबल इंट्रोगेटिव हो जाए तो क्या हो जाएगा, क्या वे मैदान में क्यों खेलते हैं, तो हम यहाँ डबल इंट्रोगेटिव वर्ड पहले लगा देंगे, वाई डू दे प्ले इन द फील्ड। तो कहने का मतलब ये जो हमारा डू है और जो हमारा डज है अभी तक हमने सीखा किस में है, ये निगेटिव सेंटेंस में भी यूज होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी यूज होता है, पॉजिटिव सेंटेंस में भी यूज होता है, जिसको हम अभी नीचे पढ़ेंगे। अभी क्या है, ये निगेटिव सेंटेंस में भी डू डज यूज होता है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी होता है। ठीक इसी प्रकार से जो हमारा डिड होता है ये भी हमारे निगेटिव सेंटेंस में और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज होता है, इसका भी यूज देख लेते हैं।
डिड कहाँ लगता है? डिड हमारा पास्ट, जहाँ पर हमारा पास्ट टेंस होता है वहां पर लगता है। इसमें क्या होगा, अगर पास्ट इंडेफिनिट का हमारा पॉजिटिव सेंटेंस होगा, सब्जेक्ट लगेगी, मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगेगी। हाँ, सब्जेक्ट लगेगी, मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी और ऑब्जेक्ट लगेगी। जैसे राम बाजार गया तो क्या हो जाएगा, राम वेंट टू मार्केट। ठीक, अब इसमें क्या होगा, मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म। हाँ, मैंने पढ़ाया था तो बताया था ना, गो वेंट गॉन, गो की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, वेंट होती है। तो राम वेंट टू मार्केट। लेकिन जैसे ही हमारा ये, इसमें आपको बताया भी गया है कि पास्ट टेंस के निगेटिव और इंट्रोगेटिव में हम डू और डज का यूज करते हैं, डू डज और डिड का यूज करेंगे। प्रेजेंट के निगेटिव और इंट्रोगेटिव में डू और डज का यूज करेंगे। पास्ट के निगेटिव और इंट्रोगेटिव में हम क्या यूज करेंगे, डिड का यूज करेंगे। और देखो इसमें जब हमारा निगेटिव होगा तो क्या लगा देंगे, सब्जेक्ट लगा देंगे, डिड नॉट लगा देंगे। अब इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अब यहाँ पर कौन सा स्ट्रक्चर हमारा फॉलो होगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, राम डिड नॉट गो टू मार्केट, राम मार्केट, राम वेंट टू मार्केट, राम मार्केट गया, राम डिड नॉट वेंट टू मार्केट, राम मार्केट नहीं गया। तो अभी आपने देखा कि डिड हमारा लग गया ना यहाँ पर। तो डिड हमारा क्या है बच्चों, यहाँ पर गो हमारी मेन वर्ब हो गई, गो हमारी मेन वर्ब हो गई और डिड हमारा ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। ठीक, यहाँ पर गो हमारी क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई और डिड हमारा क्या हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब होगा। अगर हम इसको लिखें राम डिड नॉट वेंट टू मार्केट तो हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि मेन वर्ब की जो ये सेकेंड फॉर्म है केवल हमारे किस में आएगी, पॉजिटिव सेंटेंस में आएगी। जैसे ही हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो जाएगा, हम क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का लगाएंगे। ठीक, तो डिड नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसमें क्या है, एक ही है, जैसे कि हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या था बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, हाँ सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब थर्ड पर्सन का जो सब्जेक्ट होता है, हाँ पर्सन आपको प्रोनाउन में मैंने पढ़ा दिया है, आप मेरी वीडियो देख लीजिएगा। थर्ड पर्सन का पर्सन कौन सा होता है, ही सी इट और प्लस किसी का नाम, ये थर्ड पर्सन में आ गया। सेकेंड पर्सन यू होता है और फर्स्ट पर्सन में आई वी। ठीक, और ये ही सी इट और ये दे, ये इसमें ये प्लूरल माना जाता है। आई वी को भी हम क्या मानते हैं, प्लूरल मानते हैं। ठीक, तो और ही सी इट और किसी का नाम क्या होता है, ये सिंगुलर होता है। यू कहीं कहीं सिंगुलर भी होता है और कहीं कहीं प्लूरल का काम करते हैं, जिसको हमने प्रोनाउन पढ़ाते हुए आपको बता दिया था। तो ये जो बच्चों डिड है ना, यहाँ पर डिड जो ऑक्सिलरी वर्ब है, ये आपके सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, दोनों के साथ केवल डिड ही लगेगी। आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या था, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज लगाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू लगाएंगे। लेकिन इसमें क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, आपको एक ही ऑक्सिलरी वर्ब मिलेगी और वो कौन सी वर्ब है, डिड है। ठीक, इसको आप याद रखिएगा। अब जैसे सीता ने एक गाना गाया, ये आपका क्या है, पास्ट टेंस हुआ। सीता ने एक गाना नहीं गाया तो क्या हो जाएगा, सीता डिड नॉट। अब आपकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, सिंग sang संग होता है, डिड सीता डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग। और इसी को हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हमारी इंट्रोगेटिव ये क्या हो जाएगी, पहले आ जाएगी। फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट कर देंगे, डिड सीता सिंग अ सॉन्ग हो जाएगा। अगर डबल इंट्रोगेटिव है तो वाई पहले हो गया, वाई डिड सीता। नॉट है तो हम इसी के बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, सिंग अ सॉन्ग। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी जो ये डू डज और डिड है कहाँ पर यूज होती है, डू और डज का यूज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में करेंगे निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए, और जो है डिड का यूज हम पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे निगेटिव और इंट्रोगेटिव क्वेश्चन को बनाने के लिए। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इन द इम्पेरेटिव डू मेक्स ए रिक्वेस्ट। इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, डू से एक रिक्वेस्ट की जाती है एंड निगेटिव सेंस इसमें दिखाया जाता है और एम्फेसाइज दिया जाता है।
जैसे इसमें पहले वाले में देखो, द बॉयज डिड नॉट मेक अ नॉइस, बच्चे शोर नहीं मचाते हैं। तो इसमें एक तो हमारा मेक वर्ब है, ये हमारी मेन वर्ब हो गई, और डिड हमारा क्या हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब। जब हमारे सेंटेंस में दो वर्ब है तो ये डिड हमारा ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगा, एक ही वर्ब है तो हमारा मेन वर्ब हो जाएगा। ये जो डू है हमारा ना बच्चों, ये ऑक्सिलरी वर्ब का भी काम करता है, ये मेन वर्ब का भी काम करता है। जैसे व्हाट डू यू डू, हाँ, इसमें ये डू जो है क्या करते हैं, ये हमारी मेन वर्ब हो गई, और ये डू हमारे क्या हो गई, ऑक्सिलरी वर्ब है। तो आप ये समझ लीजिएगा कि ये जो वर्ब डू है ये हमारा ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में भी काम कर सकता है और मेन वर्ब के रूप में काम कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इन द इंपरेटिव डू मेक्स ए रिक्वेस्ट नेगेटिव सेंस एंड एम्फेसाइजेस या एम्फेटिक सेंस। ठीक, अब क्या होता है, जब इंपरेटिव सेंटेंस हमारा कोई हो तो उसमें ये रिक्वेस्ट डू हमारा जो वर्ब है ये हम रिक्वेस्ट के रूप में आता है, नेगेटिव सेंस के रूप में आता है और एम्फेटिक सेंस के रूप में आता है। ठीक, जैसे डू डोंट गो देयर, अब यहाँ पर क्या हो गया, आपका जो है एम्फेटिक कर दिया गया है, आपको कह दिया गया कि डोंट गो देयर, वहां पर क्या हो, मत जाओ। डू सिंग इट अगेन, इसको दोबारा सिंग करो, इसका मतलब क्या हुआ, आपको ये बता दिया गया, आपसे ये फोर्स कर दिया गया, आपको ये एम्फेसाइज कर दिया गया कि आप इसको दोबारा करिए। ठीक, डू बी क्वाइट मतलब डू नॉट मेक ए नॉइज, मतलब क्या करें, नॉइज मत करिए। तो इसमें सब में निगेटिव सेंस, देखो इसमें निगेटिव सेंस भी मतलब दे रहा है, डू नॉट मेक अ नॉइज। ठीक, या यूं समझ लीजिए निगेटिव सेंस है, अगर कोई प्लीज यहाँ पर लगा दिया, प्लीज डू नॉट मेक अ नॉइज, तो क्या हो जाएगा, ये रिक्वेस्ट का भी भाव देगा। तो इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, एम्फेसाइज करता है, नेगेटिव सेंस को देता है और एम्फेसाइज करता है सेंटेंस को। ठीक, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, डू डैश डिड आर यूज्ड इन एम्फेसाइज द अफर्मेटिव नेचर ऑफ द स्टेटमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अफर्मेटिव नेचर ऑफ द स्टेटमेंट, जो हमारे सब्जेक्ट में होता नहीं है कि हमारा सेंटेंस अगर अफर्मेटिव है तो हम क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाते हैं और ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ठीक, ये हमारा जो है मेन है। जैसे कि मैं स्कूल जाता हूँ तो हम ऐसे लिखते हैं ना, आई गो टू स्कूल। ठीक, लेकिन ये जो अफर्मेटिव सेंटेंस है इसमें एम्फेसाइज करना होता है तो हम डू और डज का यूज करते हैं। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, आई डू गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता तो हूँ। ठीक, मैं एक मतलब कि सीता एक गीत गाती है तो क्या हो जाएगा, सीता सिंग्स अ सॉन्ग। ठीक, अब जो है कि अगर ये अफर्मेटिव में होता है तो क्या हो जाएगा, सीता डज सिंग अ सॉन्ग। हाँ, सीता डज सिंग अ सॉन्ग, सीता एक गीत गाती ही तो है। हाँ, आई मतलब आई डू गो टू स्कूल, आई डिड गो टू स्कूल, मैं स्कूल गया तो था। हाँ, मैं स्कूल तो गया तो था। तो इसमें क्या हो जाएगा, एम्फेसाइज कर दिया जाएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस में जब आपके डू लगा दिया गया, इसका मतलब किसी बात को बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करके बोला गया, आई डू गो टू स्कूल। हाँ, मैं स्कूल जाता तो हूँ, मतलब कहने का मतलब एम्फेसाइज, काफी जोर दे के बात कही गई है। आई डू गो देयर, मैं वहां जाता तो हूँ। ही डज प्ले, वो खेलता तो है, वो खेलता है कि स्पेलिंग क्या है इसमें हमारा, वैसे देखा जाए तो ग्रामेटिकल वाइज जो है करेक्ट क्या होता है, ही प्लेज, वो खेलता है, क्योंकि ये सिंगुलर है तो इसमें ऐसे यस हम ऐड करेंगे। लेकिन हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ही डज प्ले, वो खेलता तो है। कहने का मतलब जब हमारे सेंटेंस को एम्फेसाइज करके बोलना होता है तब हम अपने पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस में भी डू डज और डिड का यूज कर लेते हैं। लेकिन ये स्पीकिंग कोर्स में ज़्यादा किया जाता है, आपके जो ग्रामेटिकल एरर होते हैं उसमें कम यूज किया जाता है, लेकिन आप जब बोलते हो तो स्पीकिंग पर्पज से इसको ज़्यादा यूज किया जाता है। तो अभी हमने इसको पढ़ा कि डू जो होती है एज अ ऑक्सिलरी वर्ब भी काम करती है, एज अ मेन वर्ब भी काम करती है। अब जैसे इसमें जो है आई डू गो टू स्कूल, डू यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब है, गो आपका यहाँ पर मेन वर्ब है। जहाँ अगर एक ही वर्ब आ गई तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वो मेन वर्ब के, जैसे आई डू माई होमवर्क, यहाँ पर डू सिंगल है तो ये हमारी मेन वर्ब के रूप
में आ जाएगी। डू की में तो फिफ्थ फॉर्म कौन कौन सी होती है, डू, डिड, डन, डूइंग और डज होती है। और डू मेन वर्ब के रूप में क्या होती है, आज परफॉर्म के रूप में यूज होती है। एंड डू डज और डिड का यूज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंस के लिए करते हैं, और पास्ट इंडेफिनिट सेंस में हम डिड का यूज निगेटिव और इंट्रोगेटिव टेंस में किया जाता है। और इंपरेटिव सेंटेंस में कोई रिक्वेस्ट हो और कोई नेगेटिव सेंस हो या किसी चीज को काफी इम्फैटिक सेंस की फीलिंग हो तो वहां पर हम इसको करते हैं डू सिंग इट अगेन, इसको दोबारा आप मतलब सिंग करिए, कहने का मतलब बहुत इम्फेसाइज किया गया है कि दोबारा आप जिस गाने को आप गाई हैं उसको दोबारा गाइए, ठीक। और उसके बाद डू, डज, डिड आर यूज्ड टू एम्फेसाइज द अफर्मेटिव नेचर ऑफ द स्टेटमेंट। जो हमारे स्टेटमेंट जो अफर्मेटिव, जैसे मैं बाजार जाता हूँ, आई गो टू मार्केट, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं आई डू गो टू मार्केट, मैं मार्केट जाता तो हूँ, हाँ मैं अपनी स्टडी करता हूँ, तो आई डू माई स्टडी, मैं अपनी स्टडी करता तो हूँ। कहने का मतलब जब काफी इम्फेसाइज करना होता है तो जो हमारे पॉजिटिव सेंटेंस है जिसमें डू का कहीं भी स्ट्रक्चर नहीं होता है उसको भी हम यूज करते हैं जब काफी इम्फेसाइज किया जाता है। जैसे सीता गाना गाती है, सीता सिंग्स अ सॉन्ग, ये तो हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है, लेकिन इसी को सीता डज सिंग अ सॉन्ग, सीता गाना गाती तो है, ही डज प्ले, वो खेलता तो है, ठीक। तो इस तरह से एम्फेसाइज करना होता है तो हम डू और डज का यूज किस में कर लेते हैं, अपने अफर्मेटिव सेंटेंस में भी कर लेते हैं। तो आई थिंक्स आपने डू ऑक्सिलरी वर्ब के यूज को समझ लिया होगा कि कहाँ कहाँ पर हम डू ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। ओके, थैंक यू।